reactivity of haloarenes. भाई आप नए हैं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करा दीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स। अब सुन लीजिए पहले दिमाग में, हम कल दो टॉपिक लिखाए थे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, मतलब दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में जानना था। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हमने कल एक टॉपिक पढ़ा दिया था, वो टॉपिक आपका था रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन्स। आपने देख लिया था कि हैलोएल्केन्स कैसे रिएक्टिव है, अगर रिएक्टिव है तो क्यों रिएक्टिव है, आपने देख लिया था ना। आज हम देखेंगे हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी। दैट मीन्स अगर हैलोएरिन्स है तो वो रिएक्टिव है कि नहीं है, अगर है तो हैलोएल्केन के अपेक्षा कितना रिएक्टिव है कि नहीं। तो देखा जाए, अगर ज्यादा होता है तो क्यों है, कम होता है तो क्यों है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा। हालांकि आप एक चीज जान लीजिए कि कभी भी हैलोएल्केन्स के सापेक्ष हैलोएरिन्स कम सक्रिय होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये हैलोएल्केन जो होते हैं वो रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, लेकिन हैलोएरिन्स जो होता है वो रेजोनेंस शो करता है। अब रेजोनेंस शो कैसे कैसे करता है उसको हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, चलो देखो क्या है आपके पास, हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स में आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि अभी क्लोरोबेंजीन ले, फ्लोरोबेंजीन ले, आयोडोबेंजीन ले या ब्रोमोबेंजीन, कोई भी आप अभी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी सिंबॉलिक पे चलेंगे। मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो हैलोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग से क्या बना रखा है, बंधन बना रखा है। तो आपके पास बच क्या रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स बोले तो 3 लोन पेयर। अब क्या हो रहा है बेंजीन रिंग के साथ, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि ये इसके पास 3 लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा ये, रेजोनेंस के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ खुलेगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। रेजोनेंस का सिंबल ये होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है अगला स्ट्रक्चर आपका, यहां से तो हो ही गया है ना। ये है आपके पास हैलोजन, कभी डबल बॉन्ड में देखे हैं, नहीं ना देखे हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा हैलोजन डबल बॉन्ड के रूप में। अब डबल बॉन्ड आया है तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हैलोजन ने। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, हैलोजन ने। तो हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन खुल करके कहाँ आया, यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। फिर जैसे था आपके पास वैसे ही स्ट्रक्चर रह जाएंगे, लेकिन चेंजिंग कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला स्ट्रक्चर। देखिए, अब एक बात बता दे रहे हैं, ये दोनों तरफ से जो तीर का चिन्ह दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस है। और रेजोनेंस ये बता रहा है कि यदि आपका ये वाला स्ट्रक्चर इससे आपका ये बन सकता है तो इससे आपका ये भी बन सकता है। ठीक है, इसीलिए दोनों तरफ तीर का सिंबल दिया जाता है। आगे देखिए, ध्यान दे। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये खुल करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और ये वाला निगेटिव चार्ज लेकर के आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। फिर जैसे का तैसे आपके पास पहले का है वैसे ही रहने दीजिए। फिर किस रूप में है, डबल बॉन्ड प्लस, प्लस के रूप में है। डबल बॉन्ड के बनाया है लेकिन किस रूप में, प्लस के रूप में। आगे देखिए, ध्यान दे, अगला स्ट्रक्चर आपका क्या है, यहाँ तो डबल बॉन्ड बना चुका है। अब ये डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज किधर जाएगा, यहाँ पर। तो ये डबल बॉन्ड खुल करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर।
तो अब निगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, प्लस आ गया। अब देखिए, अब ये जाएगा यहाँ पर, तो ये कहाँ चला जाएगा, खुल करके फिर प्लस वाले को मिल जाएगा। तो क्या बन रहा है अगला, अब आप एक बात बताइए, आपके पास ये है, देख लीजिए ध्यान से, कि अगर आपने यहाँ का लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कराया था, तो यहाँ वाला जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है ना। और यहाँ अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था निगेटिव चार्ज के रूप में, वो इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्डिंग के रूप में आएगा, तो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास, है कि नहीं। तो इसी तरह तरीके से क्या हो रहा है, इसमें रेजोनेंस अपने आप में स्टेबलाइजेशन शो करा रहा है कि नहीं, हमें दूसरों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप में मेंटेन कर लेंगे, है कि नहीं। इसीलिए इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, ये अपने आप में ही स्टेबल है। लेकिन हेलो एल्केन्स पर क्या हो गया था, हेलो एल्केन्स पर निगेटिव पॉजिटिव आ गया था, इस पे निगेटिव पॉजिटिव आया है, लेकिन अपने आप में मेंटेन कर लिया कि नहीं कर लिया। तो यही कारण है कि हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हेलो एरिन्स कम रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण आ गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, आ गया ना, देख लिए ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास, आप कहिएगा कि सर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ और फिफ्थ, देखिए तो आपके पास यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर दोनों बराबर हैं, फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ, है ना। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के अलावे आप देखिए कि तीनों में क्या क्या शो कर रहा है। आपको मैंने क्या बोला था, हेलो एरिन्स हो, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्थो और पारा पोजीशन को सपोर्ट करता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है बॉन्डिंग के लिए, तो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऑर्थो पोजीशन पे गया है। देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आया है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये कौन सा, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ आया है, देखिए आया है यहाँ, अगर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ देखिएगा तो ये कौन सा पोजीशन है, पारा। अब देखिए यहाँ आया है, तो इसके रेस्पेक्ट में फिर से जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो। तो बेंजीन रिंग और हेलो एरिन्स के रूप में रहे तो वो कि कहाँ पे सपोर्ट करता है, कहाँ पे अपने आप को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रॉनों को, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए।